हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे एमजेवाई का एमजेवाई 2 में भूगोल का स्वरूप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इससे करीब करीब क्वेश्चन आते ही हैं। सो इसको आइए अब देखते हैं कैसे इसको भूगोल का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। भूगोल का स्वरूप ज्योतिष शास्त्रीय परंपरा में भूमि के गोलापन की स्थिति को लेकर बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। हमारी भूमि समतलकार नहीं है और वह गोली है। हम मनुष्य छोटे होने के कारण इसके व्यापक भाग को न देख पाने के कारण इसे समतलकार या चिपटा समझते हैं। भूमि के गुण विषय में महाभारत में प्राप्त होता है कि यह श्लोक देख लीजिएगा कि भूमे स्वस्थ गुरुत्वश्च कठिन प्रसवार्थता गंधो गुरुत्व शक्तिश्च संधात स्थापना धृतीय, अर्थात स्थिरता, गुहता, कठिनता, प्रसावर्धता, गंध, गुरुत्व शक्ति स्वाभाविक गुण होते हैं। इस प्रकार हमारी भूमि का समग्र वर्णन आचार्यगण संस्कृत के ग्रंथों में करते हैं। पुराणों में तो अति सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा परिभाषित विशेषता प्राप्त होती है। भूमि पर या इसके अंतर्निहित गुणों में विविध प्रकार के विषय के दृष्टि से चर्चा भी प्राप्त होती है। वासना भाष्य में स्वयं भास्कराचार्य कहते हैं कि संख्यादि शास्त्रों में स्मृति पुराणों में जिस प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है वैसा ही यहाँ भी कह रहे हैं। एक और बात इस श्लोक में प्रतिपादित है कि हमारी भूमि कहाँ है। इसके लिए आचार्य वासन भाष्य में कहते हैं कि ब्रह्मांड जठरे पदम करामही, अर्थात इस ब्रह्मांड में मध्य में हमारी भूमि स्थित है। इस प्रकार के विषय हमारे ज्योतिष शास्त्र में पुराणों में एवं दर्शन का आश्रय लेकर अतीव सार रूप में वर्णित है। पृथ्वी किसी आधार पर न आधारित होकर स्वयं अपनी शक्ति से आकाश में संपित है। भूपृष्ठ में चारों तरफ मानव, दानव, वन, उपवन आदि सुशोभित है। पृथ्वी चारों तरफ केसर संस स्थित है। तदस्त इस पृथ्वी में पर्वतादि भी ऊपर नीचे सीधे खड़े हैं। गोल परिभाषा नामक छोटे से परिभाषिक ग्रंथ में पंडित श्री सीताराम झा जी ने लिखा है कि स्वशक्त्या भूमि गोलेय निराधो रिस्त खे स्थित, अर्थात यह पृथ्वी अपनी शक्ति से किसी आधार के आकाश में स्थित है। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिससे वह आकाशतः जड़ वस्तुओं को स्वशक्ति से अपनी ओर खींचती है। इससे वे वस्तुएं गिरती हुई दिखाई देता है, परंतु पृथ्वी कहीं नहीं गिर सकती क्योंकि आकाश सब की ओर समान है। किसी भी गोलाकार पदार्थ की परिधि का अत्यंत अल्प भाग सीधा समतल दिखाई देता है। पृथ्वी परिधि के किसी बिंदु पर स्थित मानव दृष्टि पृथ्वी में जहां तक पड़ती है, यह वृत्तीय स्थान पूर्ण परिधि की अपेक्षा अत्यंत लघु सीमा होने से दृष्टिगत भूभाग सरलकार ही दिखता है। वस्तुतः यह दृश्य भाग पृथ्वी के शतांश पृथ्वी परिधि 100 यह चाप सीधा नजर आने से हम लोग गोलाकार पृथ्वी को सरल सीधा समझते हैं। भूपरिधि स्थान से प्रत्येक 90 डिग्री अंश की दूरी पर अपना नगर ग्राम, दूसरा अपने स्थान से पूर्व का नगर, तीसरा पश्चिम का नगर, चौथा अपने नगर से 1800 की दूरी पर अधोसमख्य के नगर के साथ उत्तर में, पांचवा भूपृष्ठगत ध्रुव बिंदु और नीचे छठा भूपृष्ठगत दक्षिण ध्रुव बिंदु सिद्ध होते हैं। भूगोल का स्वरूप
भूगोल का स्वरूप पहला हो जाएगा भूमि की स्थिति, दूसरा भूमि का आधार, तीसरा भूमि का चलन, चौथा हो जाएगा भूमि का आकर्षण शक्ति, पांचवा हो जाएगा बौद्ध एवं जनमत स्पष्टीकरण, छठा है समतल होने का खंडन, सात है चार पुरियों की स्थिति, आठ है द्वीप एवं समुद्रों की स्थिति, नौवा है जम्बू द्वीप में पर्वतों की स्थिति एवं नौखंड। पहला देखते हैं भूमि की स्थिति। भूमि की स्थिति के निरूपण प्रसंग में विविध प्रकार की चर्चा प्राप्त होती है, परंतु मुख्यतया से जो तत्व स्वरूप में वर्णन है शंकराचार्य का वो इस प्रकार है। तो आप लोग इसको, ये जो श्लोक है शंकराचार्य का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं दूसरा, भूमि का आधार। पुराण परंपरा में शेष कर्म बराह आदि के भूमि के आधार के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये वर्णित किया गया है, तो इसको आप इस श्लोक को आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तीसरा है भूमि का चलन। हमारी भूमि के चलन के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत वचन प्राप्त है। पहला भूमि चल है और दूसरा भूमि अचला है। भूमि की आकर्षण शक्ति। भूमि में आकर्षण शक्ति है, इस बात की पुष्टि स्वयं भास्कराचार्य ने मुक्त कांड से किया है। आइए पांचवा देखते हैं, बौद्ध एवं जैन मत खंडन। बौद्ध मतानुसार हमारी पृथ्वी निरंतर नीचे गिर रही है। जैन मतानुसार सूर्य एवं चंद्र दो दो होते हैं। छठा देखते हैं, समतल होने का खंडन। सामान्य जगत को यही लगता है कि हमारी भूमि समतलकार है, परंतु ज्योतिषीय प्रयोग एवं सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध है कि हमारी भूमि गोलाकार है। भास्कराचार्य के अनुसार रिधि इक्वल्स टू 4967 योजन, एक योजन बराबर 4 कोस। तो आप लोग इसको देख लीजिए कि 4967 इंटू 419868 कोस 1 कोस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, सो इक्वल्स टू 19868 इंटू 3 इक्वल्स टू 59604 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं 59604 डिवाइडेड 100, तो 593 किलोमीटर इसका आसन हो जाएगा। सातवां देखते हैं, भूगोल पर चार पुरियों की स्थिति। इस प्रकार इसको हम देखते हैं, इस प्रकार भूपृष्ठ के निरक्ष स्थान अर्थात अक्षांश शून्य स्थान लंका से प्रत्येक 90 डिग्री की दूरी पर है। इसको देखते हैं, जैसे प्रथम स्थान लंका, दूसरा में हो जाएगा अपने स्थान का पूर्व का नगर, तीसरे में हो जाएगा पश्चिम का नगर और चौथे नगर से 180 डिग्री की दूरी पर। आइए आठवां देखते हैं, द्वीप एवं समुद्रों की स्थिति। भूगोल पर द्वीपों की स्थिति कैसी है तथा पौराणिक समुद्रों का जो वर्णन है वह कहाँ और कैसे है, इस प्रसंग को यक्षु, मध्य एवं दुग्ध घृत आदि समुद्रों की परिकल्पना तथा पताल भूमियों एवं उनमें निवास करने वाले विविध योनियों का मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। आइए 9 नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जम्बू द्वीप में पर्वतों की स्थिति एवं नौखंड। यहाँ आचार्य ने बड़ी ही कुशलता के साथ जम्बू द्वीप की विशेषता तथा पर्वत श्रेणी की चर्चा, 8 प्रमुख नगरों की स्थिति और वहां निवास करने वालों की स्थिति बताई गई है। पुराणों के अनुसार आचार्य यहाँ अष्टादश प्राचीन भूमंडलीय देशों की स्थिति बता रहे हैं। भूगोल के उत्तरार्ध में उत्तर में जम्बू द्वीप के पास क्षार समुद्र की संधि निरक्ष देश में होती है। पूर्वोत्तर लंका, यमकोटि, रोमक पतन और सिद्धपुर नामक के 4 पौराणिक नगर गोल सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है, भूगोल पर मेरु स्थान एवं सप्तकुल पर्वतों की स्थिति। आचार्य ने सुमेरु एवं कुमेरु की परिकल्पना भूगोल पर करके विस्तृत रूप से सैद्धांतिक विषयों का प्रतिपादन किया है। साथ ही हमारे 9 खंडों में 7 कुल पर्वतों की स्थिति का भी सम्यक वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि केवल कुमारिका खंड में ही 4 वर्णों की स्थिति है
अन्य क्षेत्रों व खंडों की में व्यवस्था विहीन जन निवास करते हैं। भारत में प्रसिद्ध 7 पर्वत भी निम्न नामों से प्रसिद्ध है, जिसमें पहला हो जाएगा महेंद्रांचल, दूसरा हो जाएगा सुक्ति, तीसरा हो जाएगा मलयांचल, चौथा हो जाएगा रिक्षांचल और पांचवा हो जाएगा परियात्र चल और छठा हो जाएगा संहाचल और सात में हो जाएगा विंध्याचल। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि MJY2 का ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये आपको भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। सो भूगोल के बारे में अगर आप इसको इतना कर लेते हैं तो आपको 100 में आपको जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे मीन्स 100% में 90%, 99% तक आपको इसका मार्क्स मिल सकता है। सो जो भी फ्रेंड नए आज ज्वाइन किए हैं हमारे चैनल में, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डाले किसी जो भी इग्नू रिलेटेड, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मिले। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।